सभी का फिर से स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। आज अपन मेनली डिस्कस करेंगे वी कैन से हाउ टू परफॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। लास्ट क्लास में अपन ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट इसके अंदर देखा था। आज अपन देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारी डाउट जो है वो आज की क्लास में क्लियर हो जाए आपके। मैंने पीपीटी भी तैयार किया है और साथ में प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी अपन देखते रहेंगे देव C++ के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, शुरू करें। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में यस करके लिखिए। शैल वी स्टार्ट द क्लास? यस और नो? सभी लोग के कमेंट्स आने चाहिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, इफ यू आर कनेक्टेड विद द क्लास इट मीन्स यू आर एक्टिवली अटेंडिंग द क्लास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास को शुरू करते हैं। सो इट इज़ अवर सिलेबस, वी विल डिस्कस इट एवरी डे एवरी क्लास। सो फ्लो चार्ट अपन कर चुके हैं, डेटा टाइप्स अपन देख चुके हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। आगे क्लास में और इसको देखेंगे। टुडे वी विल फिनिश इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसको अपन फिनिश कर देंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, so it is in simple theoretical things, theoretical क्या क्या चीज़ें हैं वो इसके अंदर लिख रखी हैं और इसके बाद इस डायग्राम को अपन डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो, दो तरीके के इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मेटेड, एक होता है आपका अनफॉर्मेटेड। अगर अपन बात करें फॉर्मेटेड फंक्शन की, तो जिसके अंदर अपन कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, न्यू लाइन कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। और इसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स, कैरेक्टर, फ्लोट और इंटीजर, इस टाइप की वैल्यू को ले सकते हैं। अनफॉर्मेटेड की बात करें तो इसमें अपन सिंपल सा कैरेक्टर को ही रीड कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट इनमें कुछ बाउंडेशंस हैं। क्या बाउंडेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, आज अपन देखेंगे। सो जस्ट रीड आउट द कॉन्सेप्ट। सो इनपुट मीन्स द प्रोवाइडिंग द प्रोग्राम विथ सम डेटा to be used in the program, and output means display the data on the screen, write the data onto the printer or file. So means क्या हुआ, इनपुट का मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम के अंदर किसी डेटा को लेना, और आउटपुट का मतलब क्या हो गया, डेटा को किसी डिस्प्ले पे डिस्प्ले करना, या जब मैं आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तो फाइल पे उसको लिखना। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स मेनी बिल्ट इन फंक्शंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बिल्ट इन का मतलब क्या हो गया, वह फंक्शन जो कि पहले से बने हुए हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। सो इन C प्रोग्रामिंग देर आर मेनी बिल्ट इन फंक्शंस टू रीड एनी गिवन इनपुट डेटा एंड टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ आउटपुट द रिजल्ट। सो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी सहायता से डेटा को रीड कर सकते हैं और जिनकी सहायता से अपन डेटा को आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हैं। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब वह लाइब्रेरी जिसको पहले से ही उनकी प्रोग्रामिंग के अंदर सेव कर रखा है, बना रखा है। अलाउ इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम्स द stdio.h, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। कल की क्लास में देखा था अपन ने। सो stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हैज़ द मेथड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए केवल दो फंक्शन की, एक क्लास की आवश्यकता होगी या एक हेडर फाइल की आवश्यकता होगी, जिसका नाम क्या है, stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की अपन को रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी, ताकि इनके फंक्शंस का अपन उपयोग कर सकें और उन फंक्शंस की सहायता से इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। इनपुट आउटपुट बिल्ट इन फंक्शंस इन C फॉल्स इनटू द टू कैटेगरीज। अब इनपुट आउटपुट फंक्शंस को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी, द फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट फंक्शन, एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। एक होता है फॉर्मेटेड, एक होता है आपका अनफॉर्मेटेड। प्रिंटफ एंड स्कैनफ, देखो ये अपन ने बहुत पहले ही क्लास में किया था। प्रिंटफ स्कैनफ ये अपन कहलाते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और गेट ch, गेट chr, गेट che, पुट ch, पुट chr, पुट che, पुट ch, गेट ch, ये सारे आपके अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो इन द अल्टीमेटली वी कैन से इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर द फंक्शंस बाय विच वी कैन रीड द डेटा टू द प्रोग्राम एंड वी कैन डिस्प्ले द डेटा टू द स्क्रीन। दोनों काम कर सकते हैं। प्रोग्राम से डेटा को डिस्प्ले में ले जा सकते हैं, डिस्प्ले से डेटा को प्रोग्राम में ले जा सकते हैं।
Meanwhile, there are two types. For use their input output function we have a header file. इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज़ करने के लिए अपने पास हेडर फाइल है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस को प्रोवाइड कराती हैं. और हेडर फाइल का नाम क्या है? stdio.h. तो इस हेडर फाइल का अपन उपयोग करेंगे. और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटेड, एक होता है आपका अनफॉर्मेटेड. फॉर्मेटेड के अंदर printf scanf होता है, अनफॉर्मेटेड के अंदर get ch, get ch, get chr, put ch, put chr, gets s and puts s. ये फंक्शंस आपके किसके अंदर होते हैं? अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर. ये समझ में आया थ्योरेटिकल पोर्शन? आगे बढ़े, कमेंट करके बताइए यस और नो. इट जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट. डू फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. बाकी लोग, चलो बहुत बड़ा, काफी लोगों को समझ में आ गया है. जिनको नहीं समझ में आया अगली स्लाइड देखें और समझ में आ जाएगा. लेट्स हैव अ लुक. इस स्लाइड को देखें. जो आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन उनको दो कैटेगरी में बांटा गया. पहली कैटेगरी आपका फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, और जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम क्या? आपका अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस. ठीक है. जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसके अंदर इनपुट फंक्शन का नाम क्या है? scanf. और आउटपुट फंक्शन का नाम क्या है? printf. क्या बोल रहे हैं? जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन उसके अंदर दो फंक्शन है. इनपुट फंक्शन का नाम क्या आपका? scanf. और आउटपुट फंक्शन का नाम क्या आपका? printf. उसी प्रकार जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है उसके अंदर इनपुट फंक्शंस भी होते हैं और आउटपुट फंक्शंस भी होते हैं. लेकिन साथ ही में जो इनपुट फंक्शन है वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए और रीडिंग फॉर स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा? जैसे मैं लिख रहा हूँ ए, ये सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन मैं लिखा ए बी सी, तो ये क्या है? एक स्ट्रिंग कहलाएगी. तो स्ट्रिंग किसे कहते हैं? अगर आपको माइंड में वर्ड आए स्ट्रिंग तो आप सुनिएगा. स्ट्रिंग का मतलब होता है द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. क्या बोलते हैं इसको अपन? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. बहुत सारे कैरेक्टर्स का जो सीक्वेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं. तो बहुत सारे कैरेक्टर यूज करना हो तो ये वाले गेट्स और पुट्स फंक्शन का यूज करते हैं. और सिंगल कैरेक्टर्स के इनपुट आउटपुट करना है तो तीन फंक्शन जो है वो इनपुट के फंक्शन है, गेट सी एच, गेट सी एच आर, गेट सी एच ई. और ये दो फंक्शन जो है वो आपके आउटपुट फंक्शन है, पुट सी एच और पुट सी एच आर, कैरेक्टर्स के लिए. और अगर अपन को स्ट्रिंग को रीड करना है तो उसके लिए इनपुट के लिए फंक्शन है गेट एस, एस फॉर स्ट्रिंग. और आउटपुट करना है तो पुट. पुट मतलब रखना, गेट मतलब लेना. तो लेना का मतलब रीड करना, पुट मतलब आउटपुट देना, है ना. तो पुट के लिए एक फंक्शन है आपका पुट्स एस. ठीक है. ये जरूर आप ध्यान में रख लें. आपकी कॉपी में जब नोट्स बनाए तो नोट डाउन कर लें. ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर बताया गया है कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक समझ में आया? फैज़न, अब समझ में आया बेटा आपको? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए. ये डिवीजन सिंपल सा समझ में आया? आगे इनके एग्जाम्पल देखेंगे अपन. बाकी लोग, सारे स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करके बताइए. नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट. प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देखेंगे और साथ में इनका थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे. ओके, वेरी गुड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस. तो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन सा था? अभी अपन ने देखा scanf एक ऐसा फंक्शन है जिसको अपन फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कहते हैं. तो देखो, कुल मिला के कल का डायग्राम भी मैंने बनाया था. ये आपकी होती है प्रोग्राम. प्रोग्राम किसके अंदर होता है? आपका रैम के अंदर होता है. और ये आपका होता है कंसोल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्ले बोलते हैं. और ये आप हैं, आपके पास कीबोर्ड है. कीबोर्ड से आप कुछ टाइप करोगे, वो टाइप होके कहाँ जाएगा? आपका डिस्प्ले के अंदर जाएगा. और जो आप टाइप कर रहे हो वो अपन को कहाँ ले जाना है? अपन को ले जाना है प्रोग्राम में. तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इनपुट बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? इनपुट बोल रहे हैं. तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा इनपुट का? scanf. कौन सा फंक्शन है? scanf फंक्शन क्या करता है? आप जो कुछ भी यहाँ लिखोगे वो सब कहाँ चला जाएगा? वो सारी चीजें आपकी प्रोग्राम में चली जाएंगी. फिर इसका एक सिंटैक्स होता है,
किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए उसका प्रारूप यूज़ करना पड़ता है। प्रारूप क्या है, सिंटैक्स क्या है, कीवर्ड लिखिए scanf, फिर देखो अपर कोमा लिख रखा है, यहाँ पर अपर कोमा है, यहाँ पर अपर कोमा है, इसके अंदर जो भी लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ देखो वेरिएबल्स के नाम है बहुत सारे, लेकिन वेरिएबल्स के नाम के आगे एंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। अगर मैं कोई वेरिएबल लिखता हूँ, जैसे अपन ने डेटा टाइप पढ़े थे, जैसे अपन लिख रहे हैं इंट x, तो x क्या है, x एक वेरिएबल है जो कि किस प्रकार का, इंटीजर प्रकार का है। मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी 1 2 3, ऐसी कोई भी न्यूमरिक वैल्यू आ सकती है, पूर्णांक संख्याएं कोई भी संख्या इसके अंदर आ सकती है x के अंदर। अब जैसे ही आपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मेमोरी के अंदर, मेमोरी कुछ इस प्रकार की होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्लॉट्स बने होते हैं। उसमें से इंटीजर कितने बाइट का होता है, इंटीजर 2 बाइट का होता है, और देव प्लस प्लस में 4 बाइट का होता है। तो माना अगर ये 2 बाइट का इंटीजर है तो 2 ब्लॉक रिजर्व कर दिए। अब इस ब्लॉक का कोई एड्रेस होगा, माना कि x y और z, कोई एड्रेस की वैल्यू होगी। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर जो भी स्लॉट्स बने होते हैं, उन स्लॉट्स का ब्लॉक जो है वो बुक हो जाता है और उनका नाम क्या पड़ जाता है, x पड़ जाता है। अब इस ब्लॉक का नाम तो x है और इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है आपका, XYZ है। तो जब भी अपन डिस्प्ले से कोई चीज़ रीड करके प्रोग्राम में ले जाते हैं तो उसको बताते हैं कि तुझे कहाँ जाके बैठना है, तो उसको अपन क्या बताते हैं कि तुझे XYZ में जाके बैठना है, इस एड्रेस पे बैठना है। तो अपन को एड्रेस बताना पड़ता है। तो जब भी किसी वेरिएबल के आगे, x के आगे अगर मैं एंड लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, उसका एड्रेस। एड्रेस क्या आपका, XYZ। किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है उस मेमोरी का जिसका नाम क्या है, x है। और सिंपल सा x लिखूंगा, इसका मतलब उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू, क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू है 1 2 3। तो scanf के अंदर अपन वेरिएबल का एड्रेस लिखते हैं ताकि जो डिस्प्ले के अंदर जो वैल्यू आए वो सीधी कहाँ जाके बैठ जाए, उसके एड्रेस पे। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? एंड% का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए, फिर दोनों का कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे। scanf इज ए इनपुट फंक्शंस जो कि क्या करता है, इनपुट लेता है डिस्प्ले से। इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर आती है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होंगी अभी अपन देखने वाले हैं थोड़ी सी स्लाइड में। और यहाँ पर वेरिएबल के नाम के आगे एक सिंबल जुड़ा होता है एंड%, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस के लिए इसको जोड़ा जाता है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप बहुत से बच्चों के यस कमेंट आ रहे हैं, तो वेरी गुड अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अगर मुझे इंटीजर डिक्लेयर करना है तो इंट लिखूंगा और फिर वेरिएबल का नाम। फ्लोट डिक्लेयर करना है तो फ्लोट कीवर्ड लिखूंगा, फिर वेरिएबल का नाम। कैरेक्टर लिखना है तो कैरेक्टर CHR लिखूंगा और फिर वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर AB जो है वो इंटीजर वैल्यू लेंगे, C जो है वो फ्लोट वैल्यू, फ्लोट मतलब दशमलव वाली वैल्यू लेगा, और D जो है वो कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब कोई सिंगल कैरेक्टर वाली वैल्यू लेगा। इसको scanf कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो। अब आप बोलोगे कि सर ये %d क्या बला है, %f क्या बला है, %c क्या बला है। आई विल एक्सप्लेन यू क्या मतलब होता है। देखो, यदि अपन इंटीजर को scanf करना चाहते हैं तो अपन को प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर है। तो इंटीजर को बताने के लिए जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है वो आपकी होती है %d। क्या होती है, %d। तो ये जो वेरिएबल है उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा %d। इसका मतलब अपनी जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। कैरेक्टर के लिए आता है %c, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। मैंने लिख के भी लाया हूँ, देखेंगे आगे। तो जब भी कोई कैरेक्टर वैल्यू रीड करेंगे तो इसके लिए ये %d जो है वो कैरेक्टर वैल्यू है। तो देखो ये जो d है उसके लिए अपन लिखा है %c। उसी प्रकार जो फ्लोट वैल्यू होती है उसके लिए लिखते हैं अपन %f। क्या लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं अपन %f। तो यहाँ देखो फ्लोट के लिए अपन ने लिखा है %f। तो कंट्रोल स्ट्रिंग 3 प्रकार की होती हैं। जनरली कैरेक्टर बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपन जनरली यहाँ पर 3 प्रकार की बताई गई है, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट।
इंटीजर के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c और फ्लोट के लिए %f का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना समझें। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टिल नाउ? ओके बाकी स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप क्लास को ड्रॉप कर लीजिए, है ना। अगर आप जुड़े हुए हैं क्लास से और क्लास का रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। इफ़ यू आर अटेंडिंग द क्लास विथ योर टोटल कंसंट्रेशन देन इट विल बी द बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप टोटल कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को नहीं लेंगे तो आपके सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के रिप्लाई आए हैं। एक बार अपन देख लेते हैं प्रिंटफ का स्टेटमेंट, फिर अपन दोनों का प्रोग्राम एक साथ में कर लेंगे। तो प्रिंटफ अभी अपन ने बताया कि अभी अपन ने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया था और यहाँ पे अपन ने बनाया था आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले या फिर इसको बोलते हैं कंसोल। तो कोई भी डिस्प्ले से कोई वैल्यू को प्रोग्राम में ले जानी, तो अभी अपन ने देखा अपन कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में कोई वैल्यू हो उसको मुझे डिस्प्ले करना है, मतलब कोई मैसेज देना है, तो उसके लिए प्रिंटफ, प्रिंट का मतलब क्या होता है, आउटपुट, डिस्प्ले आउटपुट, प्रिंट का मतलब आउटपुट ही होता है। तो प्रिंटफ फंक्शन जो होता है, यहाँ पर f है आपका फॉर्मेटेड, PRINTF, तो यहाँ पे प्रिंटफ क्या होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू आपको कहाँ आ जाएगा, डिस्प्ले के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर प्रिंटफ के अंदर मैंने कोई मैसेज लिखा है, जैसे यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग में लिख दिया हेलो वर्ड, तो आपके पास आउटपुट में क्या जाएगा, हेलो वर्ड। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आउटपुट में हेलो वर्ड के साथ कोई वैल्यू भी शो करनी, जैसे इंटीजर की वैल्यू शो करनी, तो देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा है सिंपल सा। आप देखोगे कि यहाँ जैसे मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ ए लिखा है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए अभी अपन ने बनाए थे ABCD, तो AB आपके कैरेक्टर थे, C जो था वो आपका फ्लोट था और D जो था वो आपका, ABC जो आपके इंटीजर थे इसलिए आपका फ्लोट था और D जो आपका कैरेक्टर था। तो यहाँ पे सिंपल से वेरिएबल लिखे हैं, जबकि स्कैनएफ में अपन ने %% लिखा था। अब यहाँ पे ये A क्या है आपका, कैरेक्टर इंटीजर है, तो यहाँ पे देखो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये A और B की वैल्यू आपके आउटपुट में आ जाएगी, यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर B की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे C क्या है आपका, फ्लोट था, तो यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू आ जाएगी, D आपका कैरेक्टर था तो कैरेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई जस्ट शो यू एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ, देन यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ न्यू फाइल लेते हैं अपन, सोर्स फाइल। देखो सबसे पहले मैंने बताया हेडर फाइल कौन सी यूज करेंगे, वी यूज हेडर फाइल। अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं। हेडर फाइल के लिए क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये इसके फुल फॉर्म है stdio.h। उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन वो इसके अंदर है। फिर अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप मैन लिखो चाहे इंट मैन लिखो, बहुत सी बुकों में आपको वर्ड मैन भी दिखेगा, जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा ऐसा क्यों लिखते हैं। अब कोई वेरिएबल ले लेते हैं, बताओ कौन सी वैल्यू लें, इंटीजर वैल्यू लें, कैरेक्टर वैल्यू लें या फ्लोट वैल्यू लें, कौन सी वैल्यू के लिए अपन इस प्रोग्राम को बनाएं। मैं तीनों को बताऊंगा, पहले कौन सी वैल्यू के लिए बनाएं बताओ। अपन अल्फ़ाबेट रेट करें, कंप्लीट नंबर रेट करें या दशमलव वाली संख्या,
फ्लो, फ्लो क्या होता है मोहम्मद फैजन? फ्लो क्या होता है बेटा? इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट? अल्फाबेट, ऋषि कह रहा है अल्फाबेट। चलो तीनों चीज़ें मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, सो देखो सबसे पहले अपन आई थिंक मोहम्मद फैजन का मतलब होगा फ्लोट से, तो पहले फ्लोट करते हैं, फिर अल्फाबेट करेंगे और फिर अपन इंटीजर करेंगे। तो जैसे फ्लोट के लिए फ्लोट अपन ने लिखा, तो फ्लोट क्या हो गया यहाँ पर? तो फ्लोट यहाँ पर आपका कीवर्ड हो गया। किसके लिए यूज करते हैं? फ्लोट वेरिएबल को यूज करने के लिए। अब वेरिएबल का नाम बताओ, वेरिएबल का नाम क्या रखें? जल्दी से बताइए, वेरिएबल का नाम क्या रखें? इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, क्या नाम दें? कमेंट एनीवन, जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं है। डी। चलो इस वेरिएबल का नाम दे दिया अपन ने डी। क्या नाम दे दिया अपन ने? डी इस वेरिएबल का नाम दे दिया। अब मुझे मैसेज देना है कि अब क्या होता है, कंसोल पे मुझे मैसेज देना है कि इंटर द फ्लोट नंबर। तो कैसे देंगे? प्रिंटफ लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा? अपर कोट में मैं जो भी लिखूंगा, मैं क्या लिख रहा हूँ? इंटर, कुछ भी लिखूंगा वो आउटपुट में आएगा, लेकिन अपन क्या लिखना है? मीनिंगफुल लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन? इंटर द फ्लोट नंबर। क्या लिखा अपन ने? फ्लोट नंबर को एंटर करिए। फिर यहाँ पे स्कैनफ लिखा, तो ये क्या करता है? ये आपका आउटपुट फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। किसको डिस्प्ले कर रहा है? जो कि डिस्प्ले कर रहा है, किसको डिस्प्ले कर रहा है? जो भी इसके अंदर आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है? एंटर द फ्लोट नंबर। अब स्कैनफ में क्या होता है? देखो स्कैनफ में ये वैल्यू किसके अंदर लेना चाहते हैं? ये वैल्यू अपन लेना चाहते हैं डी वेरिएबल के अंदर। डी क्या है? फ्लोट का है। फ्लोट का कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है? %f, कॉमा वेरिएबल का नाम क्या है? डी। लेकिन एड्रेस में तो अपन को एड्रेस बताना पड़ता है जब इनपुट लेते हैं, तो एड्रेस के लिए क्या कर दिया अपन ने? %। तो इससे क्या हो गया? जो भी वैल्यू डालेंगे वो डी का जो एड्रेस है वहां जाके बैठ जाएगी। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये आपका इनपुट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इनपुट फंक्शन है। अब वैल्यू अपने पास आ गई। पहले अपन ने मैसेज दिया एंटर द फ्लोट नंबर, फिर अपन ने मैसेज दिया स्कैनफ, तो वैल्यू अपन ने रीड कर ली। अब उस वैल्यू को शो करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो वापस आउटपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, प्रिंटफ। अब क्या लिखेंगे अपन? द फ्लोट वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, तो कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है फ्लोट के लिए? %f, और कॉमा करके अगर मैं d लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? इस %f की जगह इस d के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर इस d की जगह %% लिखता मैं, तो इसका एड्रेस डिस्प्ले होता। किसका? d का। मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या लिखा? d लिखा। क्या ये प्रोग्राम अब समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए यस और नो। सभी लोगों का कमेंट्स आना चाहिए, यस और नो। चलो अब इसको रन करते हैं। इसमें मुझे थोड़े और चेंजेस करने पड़ेंगे, पर वो चेंजेस मैं आउटपुट बता के आपको करूंगा। इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एज, इसका नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इसका आ रहा है नाम, देखो नाम में इसको दे देता हूँ फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है। .c देना मत भूलना क्योंकि सी प्रोग्रामिंग है। अब इसको मैंने रन करेंगे, कंपाइल करते हैं, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। इसको रन करेंगे तो देखो आपके पास मैसेज क्या आ रहा है? मैसेज आ रहा है इंटर द फ्लोट नंबर। अब आप जो नंबर इंटर करोगे वो यहीं आ रहा है। देखें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो नंबर के पास ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं लिखूंगा 66.6, एंटर मारा तो मेरे पास आ गया द फ्लोट वैल्यू इज इक्वल्स टू 66.5.9998। तो ये दशमलव के बाद आपकी 6 संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन 6 संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने कुछ इस तरीके से किया है। अपन 1 या 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल में लेके आया हूँ, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंटर कर रहे हैं वो यहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं /n लिख दूँ
क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, स्लैश एन लिख दूँ। देखो मैंने क्या लिखा, स्लैश एन, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जहां पर पहले मेरा नंबर के पास कर्सर ब्लिंक कर रहा था, वहां पर अब क्या ब्लिंक कर रहा है, वहां पर क्या ब्लिंक कर रहा है, यहां पर नीचे ब्लिंक कर रहा है। अब देखो अपने पास वैल्यू 5.00 आई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है वैदई का कि सर यहाँ पर अपन फ्लोट वेरिएबल ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंट क्या लिखा है। तो वैदई एक बार चीज समझ लेना कि ये एक फंक्शन है, और जो इंट है वो इसका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। और वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन ये सिमुलेटर इंट को सपोर्ट करता है, तो अपन ने लिखा है इंट मैन, मतलब इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेंगे। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये कोई डेटा टाइप नहीं है। अब आप चाहते हैं कि सर मैं कैरेक्टर भी लूँ, और आप चाहते हैं इंट सपोज एक और वेरिएबल लूँ। अपन ने कितने वेरिएबल ले लिए, 3 वेरिएबल ले लिए, तो अपन तीनों के लिए अलग अलग मैसेज डाल देते हैं। क्या मैसेज डालूंगा यहाँ पे, एक और मैसेज printf। अपन ने फ्लोट ले लिया, अब मैं लिखता हूँ इंटर द कैरेक्टर, स्लैश एन लिख दिया। आप कैरेक्टर इंटर करोगे तो उसको स्कैनएफ करना पड़ेगा। कैसे स्कैनएफ करेंगे, %d %c, कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, %c, कॉमा वेरिएबल का नाम क्या है, n%c लिख लेते हैं। अब ये कैरेक्टर भी रीड कर दिया। अब अपन चाहते हैं इंटीजर रीड करें, तो मैसेज क्या देंगे, printf इंटर द इंटीजर स्लैश एन। अब इंटीजर के लिए वेरिएबल क्या लिया है अपन ने, f लिया है, तो स्कैनएफ इंटीजर के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं, %d, कॉमा एंड %f में आपकी वैल्यू चली गई है। अब यहां तक तो अपन सब रीड कर रहे हैं। अब इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो देखो कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने फ्लोट डिस्प्ले किया, यहाँ पे अपन कैरेक्टर डिस्प्ले कर देते हैं। कैरेक्टर के लिए कौन सा यूज करते हैं, %c, और वेरिएबल का नाम क्या लिया अपन ने, c नाम लिया है। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ c, और फिर लास्ट में अपन ने लिया इंटीजर। इंटीजर वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग %d, और वेरिएबल का नाम लिया अपन ने f, दैट्स इट। और इसको कंपाइल करके रन करते हैं, नो एरर्स। देखो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले इंटर द फ्लोट नंबर, फ्लोट नंबर लिखा मैंने 5.5। इंटर द कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर और इंटीजर दोनों एक साथ पूछ रहा है, समटाइम्स इट्स हैपन, डोंट वरी। ओके, व्हाट्स हैपन, जब भी अपन कैरेक्टर लेते हैं तो आपकी एक प्रॉब्लम आती है फ्लश ऑल की। आई जस्ट राइट इट, फ्लश ऑल, आई कैन राइट या हियर। चेक इट आउट, रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ओके। ये इस हेडर फाइल में नहीं आ रहा है, तो ये रन नहीं कर रहा है। आई कैन डू वन मोर थिंग, आई जस्ट कट इट। ये फ्लश ऑल की इशू आता है इसके अंदर, मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ समझ लें। चलो इसको कंपाइल करते हैं। इंटर द फ्लोट नंबर सपोज 5.5, इंटर द इंटीजर सपोज 6 इंटर किया। ओके, कैरेक्टर को रीड नहीं कर रहा है क्योंकि आपका जो फ्लश होता है, एक बफर होता है जो फुल हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे एक फ्लश ऑल कीवर्ड यूज़ करना है। पर उसके लिए हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdlib, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कर देता हूँ मैं।
let's check it out. Okay, and we just put a flush all. Still it not working, so I just check it out. Header file of flush all. तो फ्लश ऑल के लिए हेडर फाइल अपन यूज़ कर रहे हैं, std.h में रन करता है, पर ये देव C++ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, नॉट एन इश्यू. अपन वी डू वन थिंग, अपन इंटीजर और फ्लोट को कर लेते हैं और कैरेक्टर को नेक्स्ट में कर लेंगे, नॉट एन इश्यू. सेम प्रोग्राम में आपको देव ++ टर्बो सी में बताऊंगा तो रन हो जाएगा. इसमें रन नहीं कर रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, कुछ फाइलें सपोर्ट नहीं करता ये, कोई इशू नहीं है. चलो दो चीज़ें देख लेते हैं अपन. तो यहाँ देखें, इंटर द फ्लोट नंबर 5.5 और इंटर द इंटीजर. सपोज अपन इंटीजर इंटर किया 456, तो आपके पास आउटपुट में आएगा. देखो द फ्लोट वैल्यू इक्वल्स टू 5.5 और द इंटीजर वैल्यू इज इक्वल्स टू 456. तो किस तरीके से आया, अपन ने वैल्यू को रीड किया और वैल्यू को राइट किया. क्या ये समझ में आया प्रोग्राम? जल्दी से बताइए, ये प्रोग्राम समझ में आया, यस और नो? कमेंट करके बताइए कि समझ में आया. हाँ, रन करने के बाद जो वैल्यू आप देना चाहें वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं. ठीक है, और कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? बिल्कुल, अपन आगे और प्रोग्राम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना. यही ऐसे ही प्रोग्राम बनाने वाले हैं, नॉट एन इशू. बिल्कुल. चलो, तो रिपीट करने से अच्छा है कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊं दूसरे टाइप का और आपको उससे रिलेट करूं तो आपको समझ में आ जाएगा. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं, ऐड टू नंबर्स. क्या करना है अपन को, दो नंबर्स को अगर अपन ऐड करना चाहें तो दो नंबर किस टाइप के, इंटीजर टाइप के मुझे ऐड करने हैं. तो देखो कैसे ऐड करेंगे. अगर दो नंबर ऐड करने तो पहले तो हेडर फाइल ले लूँ मैं, हैश इंक्लूड stdio.h और हेडर फाइल ले ली. अब मैं लेता हूँ इंट मैन. अब दो इंटीजर मुझे चाहिए होंगे तो दो इंटीजर वेरिएबल ले लें. एक ले लेता हूँ इंट x, y. ठीक है, अब इनको जोड़ने के लिए रिजल्ट तो किसी में देंगे, तो एक मैंने वेरिएबल ले लिया x, y, z, तीन वेरिएबल ले लिए. एक ले लिया अपन ने x और y, दो नंबर ले लिए, और फिर z उसको ऐड करने के लिए लिया. अब क्या करेंगे बताओ. अब आपको दो नंबर डालने पड़ेंगे तो मैसेज देना पड़ेगा. क्या मैसेज देना पड़ेगा, इंटर द टू इंटीजर. तो मैसेज देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बताइए. डिस्प्ले पर मैसेज देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए. डिस्प्ले पर, यस, बहुत बढ़िया. प्रिंटएफ. प्रिंटएफ में क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे इंटर द टू नंबर्स. क्या लिखेंगे अपन, इंटर द टू नंबर्स. दो नंबर को क्या करिए आप, एंटर करिए. तो अपन क्या करेंगे, दो नंबर्स को एंटर कर देंगे. ओके, 1 मिनट. चलो, सो देखो क्या है, प्रिंटएफ यूज करते तो मैसेज क्या है, इंटर द टू नंबर्स. यहाँ पे मैं स्लैश n लिख देता हूँ ताकि नई लाइन में नंबर्स ऐड करें. अब आप कितने नंबर डाल रहे हो, दो नंबर डाल रहे हो. अब उन दो नंबर को प्रोग्राम में लाने के लिए कौन सा इनपुट फंक्शन यूज करेंगे. इनपुट फंक्शन का नाम क्या है, जल्दी से बताइए. व्हाट इज द नेम ऑफ इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन का नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए. स्कैनएफ. बहुत बढ़िया. कैसे लिखेंगे स्कैनएफ, %. अब कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर. इंटीजर के लिए क्या लिखेंगे, %d, %f या %c. जल्दी से बताइए. इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, %d, %c या %f. बहुत बढ़िया, %d. कितनी बार लिखना पड़ेगा, दो बार लिखना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल है, एंड x, एंड y. तो दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, रीड हो जाएंगे. अब उन दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करो, कुछ नहीं, लिख लो इक्वेशन. z बराबर x प्लस
y लिख लिया। अब क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, प्रिंटफ से। कैसे लिखेंगे, एडिशन ऑफ %d एंड %d इज इक्वल्स टू %d। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, एडिशन ऑफ x, y बराबर z। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहला जो %d लिखा है वहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरा %d लिखा है वहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी, और तीसरा %d लिखा है वहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव करो। सेव किस नाम से करेंगे, एडिशन डॉट सी। कोई एरर नहीं है, रन किया, मैसेज क्या रहा है, इंटर द 2 नंबर्स। बताओ 2 नंबर्स कौन से डालें, कोई सा भी नंबर जो आप चाहें, कौन से 2 नंबर से इंटर करें बताओ। पहला नंबर अपने डाला 47, दूसरा नंबर बताओ कोई और, दूसरा नंबर क्या डाले, जल्दी से कमेंट करिए, 21। ओके, तो देखो आंसर कितना आ रहा है, द एडिशन ऑफ 47 एंड 21 इज इक्वल्स टू 68। तो 4 और आपका अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। क्या अब आपको समझ में आया स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, अब आपको समझ में आया, यस और नो, टेल मी। सभी लोगों का कमेंट्स आना चाहिए, मैंने नए कॉन्सेप्ट के साथ इसको पूरा रिपीट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब मुझे बताइए, ये तो एडिशन था, अगर मुझे डिवीजन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है सर, x और y को जहाँ प्लस किया वहाँ भाग कर दूंगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ करनी पड़ेगी, डिवीजन करेंगे तो z को अपन को फ्लोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू आपकी दशमलव में आ सकती है। किस में आ सकती है, दशमलव में आ सकती है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। चलो तो हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं, ये आपकी स्लाइड्स थी। तो देखो यहाँ पर आपका प्रोग्राम था, यहाँ पर आपका क्या है, डिस्प्ले है। डिस्प्ले से कोई चीज़ वैल्यू ले जानी तो स्कैनएफ यूज़ करते हैं, प्रोग्राम से कोई वैल्यू डिस्प्ले में ले जानी तो प्रिंटएफ यूज़ करते हैं। तो ये अपन प्रोग्राम भी देख चुके हैं, सारा काम कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग मैंने बताई है, %d किसके लिए यूज़ करते हैं, डेसिमल इंटीजर के लिए, %c अपन किसके लिए लेते हैं, कैरेक्टर्स के लिए, %i इंटीजर में बी इन द ऑक्टल विद द लीडिंग o और हेक्साडेसिमल विद द लीडिंग ox, समथिंग लाइक दैट। तो ये एग्जांपल है, स्पेशल एग्जांपल है, अपन डिस्कस करेंगे, नोट एन इशू। तो अभी तक अपन ने %d पढ़ा, %c पढ़ा और %f पढ़ा, ठीक है। बाकी क्या है, %o ऑक्टल नंबर, किसी भी नंबर को अगर ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैं 8 लिखूंगा, उसको ऑक्टल क्या आएगा, 10। तो ऑक्टल 8 का 10 ऑक्टल आएगा, तो 8 के जहाँ %d लिखा था वहाँ मुझे %o लिखना पड़ेगा। अनसाइंड डेसिमल नंबर मतलब जहाँ मैंने d लिखा है वहाँ %u भी लिख सकता हूँ। अनसाइंड से क्या होगा, रेंज बढ़ जाती है। %8 कैरेक्टर्स के लिए, अभी मैं बताऊंगा स्ट्रिंग के लिए, जहाँ कैरेक्टर के लिए c लिखते हैं वहाँ स्ट्रिंग के लिए अपन %s को लिखेंगे। साथ ही साथ f फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, e और g भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है, और x आपका हेक्साडेसिमल नंबर के लिए होता है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड आउट कर लें, क्योंकि बार बार प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें ऐसे ही बैठ जाएंगी। अब कंट्रोल स्ट्रिंग्स क्या है, समझ में आया, जो वैल्यू अपन रीड कर रहे हैं वो किस टाइप की रीड कर रहे हैं, उसके लिए अपन इन कंट्रोल स्ट्रिंग का उपयोग करते हैं। एनी डाउट टिल नाउ, आगे बढ़े, आगे बढ़े फ्रेंड, जल्दी से बताइए। यस, बहुत बढ़िया। सो इट इज़ एन अगेन वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आई टेक इट फ्रॉम द वेब सोर्स से लिया है मैंने, बाकी मैंने आपको प्रोग्राम अच्छे से बता दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटर देनी 2 इंटीजर, 2 इंटीजर को एक साथ लिया, %d % किया, उनको ऐड किया, द एडिशन इक्वल्स टू आपका वैल्यू आ गई, अपन ने किया था। नाउ ये और वैल्यू है, इसको ध्यान से देखें क्या कर रखा है। अब यहाँ देखो ब्लू क्या है, एक स्ट्रिंग है, अपर कोट में अपन जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, %s, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, द कलर इज ब्लू। फिर प्रिंटफ में लिखा है द फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, %d, तो इंटीजर वैल्यू शो होगा, तो क्या लिखा आएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। सिमिलरली लिखा है सेकंड नंबर, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 0 4 d 25। अब 0 4 d 25 का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखें,
ये जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 0025 आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। मतलब पहला जो अब देखो परसेंट और डी के बीच में अपन ने 0 लिखा है और 4 लिखा, तो 0 का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू खाली रहती तो 0 से भर देंगे, 4 मतलब होता है 4 डिजिट्स में, तो 25 अपन को 4 डिजिट्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 0025, तो यहाँ पर क्या आएगा 0025। तो इस तरीके से अभी अपन चेंजेस कर सकते हैं। अब परसेंट आई भी मैंने आपको बताया था इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 2 3 4 आपके पास आउटपुट में 1 2 3 4 ही आएगा। देन ये थोड़ा और अलग चीज़ है, परसेंट एफ तो अपन ने देखा कि फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, पर 3.2 इसका मतलब क्या होता है, देखो 0.2 का मतलब होता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो करोगे, तो यहाँ 0.2 लिखा है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो करेंगे अपन 2 डिजिट शो करेंगे, तो 2 डिजिट्स आ गए 0.14, तो आउटपुट में आपका 14 आएगा। और इससे पहले कितने लिखे हैं 3 डिजिट्स, तो टोटल कितने डिजिट्स आपको शो होंगे, तो टोटल आपको 3 डिजिट्स शो होंगे, तो कौन कौन से 3.14, तो 3 डिजिट शो होंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो होंगे, इसलिए अपन ने लिखा 3.14। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैल्यू थी लेकिन आउटपुट में आपके पास कितना है, इतने आया। जैसे अभी अपन ने देखा था प्रोग्रामिंग में जो फ्लोट वैल्यू हो वो दशमलव के बाद 6 संख्या आ रही थी, तो अपन को 2 ही शो करनी है तो 0.1 लिखो परसेंट और एफ के बीच में, अगर एक ही शो करनी है तो 0.1 लिखो आप परसेंट और एफ के बीच में। फिर यहाँ पे देखो अब 255 ये एक्स लिखा है अपन ने, तो 255 एक्स लिखा है, एक्स का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल, 255 क्या आपका 255 आपका डेसिमल नंबर है। जब आप 255 को डिवाइड करोगे 16 से तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा एफ है ना, 15 आपके पास आउटपुट में आएगा एफ, तो 255 का हेक्साडेसिमल क्या आपका एफ, तो यहाँ पर अपन प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं। ऑक्टल की बात करें तो परसेंट और लिख दो, तो 255 का ऑक्टल क्या जाएगा 377। ठीक है, यू मतलब अनसाइंड होता है, 150 का अनसाइंड 150 ही आएगा। नाउ जस्ट प्रिंट द परसेंटेज साइन। अब देखा अभी अपन ने कि अपन परसेंटेज प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, तो परसेंट प्रिंट करना है तो 2 बार आप परसेंट लिख लो तो आपके पास परसेंट आउटपुट में आ जाएगा, क्योंकि परसेंट किसके लिए यूज हो रहा था, कंट्रोल स्ट्रिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। जो अपन ने पढ़ा है उसमें थोड़े चेंजेस करने से आउटपुट में क्या चेंजेस जा सकता है वो ये मैंने लिख रखा है। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो जल्दी से बताइए। ये समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए। यहाँ कोई डाउट, एनी डाउट, यहाँ तक समझ में आया आपको? सभी लोग के कमेंट्स आने चाहिए जितने भी जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स आगे की स्लाइड में और भी अनफॉर्मेटेड है, कल अपन ने कुछ एग्जांपल देखे भी थे। सो इसको अपन क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है अपना, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए भी मैं एग्जांपल लेके आया था, सारी चीज़ें लिखी थी, पर मुझे आपको समझाने के लिए करीबन आधा घंटा चाहिएगा ताकि मैं सारे एग्जाम्पल कवर करके आपको बता सकूँ। तो आज अपन क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।